खरीदी जाती है और जिसकी कीमत अदा होती है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। चाहे वो बेपैसे से खरीदी जाए या किसी भी तरीके से खरीदी जाए, उसकी कीमत की जो एक अलग वैल्यू है वो अलग होती है। इसी तरह से हम यीशु मसीह के खून से खरीदे गए हैं, तो हम बहुत मायने रखते हैं। वो हमसे इतनी मोहब्बत करता है, इतनी हमसे चाहत करता है कि बाप ने अपने इकलौते बेटे को हमारी खातिर कुर्बान कर दिया। तीसरा कलमा जो कि हम सीखने को है, और बता सकते हैं इस तीसरे कलमे को किस नाम से पुकारा जाता है या कौन सा कलमा कहते हैं? मोहब्बत का कलमा। पहला कलमा हमने माफी का, दूसरा नजात का, और तीसरा हम मोहब्बत का कलमा सीखते हैं। जो यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान देते हुए, सलीब पर लटकते हुए, अपने मुंह को बहाते हुए हमारी खातिर ज्ञान दी। तीसरे कलमे को मोहब्बत का कलमा कहा जाता है, और इस मोहब्बत के कलमे में हमें दो चीजें और नजर आती हैं। मोहब्बत तो है ही, दूसरी जिम्मेदारी और एहसास। एहसास और जिम्मेदारी और मोहब्बत का ये कलमा जिसमें आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे, अपने सामने रखते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो खुदा की मोहब्बत हमें नजर आती है यूहन्ना की इंजील 3 बाब की 16 आयत। बहुत मशहूर आयत है, सब किसी को याद है? अगर याद है तो हम मिलकर एक दफा इस आयत को दोहराएंगे। यूहन्ना की इंजील 3 बाब की 16 आयत, खुदा की मोहब्बत के हवाले से सब मिलकर करेंगे। दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाएगा अपने ऊपर के पीछे शिकती बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये थी खुदा की मोहब्बत जो उसने हम और इंसान से की, हमारे साथ की, और उन तमाम लोगों के साथ की जो यीशु को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करे। लेकिन एक खास बात इसमें नजर आती है कि खुदा की मोहब्बत की कोई शर्त नहीं थी। उसने कहा खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, यानी पूरी दुनिया से, सिर्फ हम क्रिश्चियन से नहीं, हम मसीहियों से नहीं, बल्कि पूरी दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। अब हम दूसरी चीज जो देखते हैं वो बेटी की मोहब्बत के बारे में देखते हैं। बेटी की मोहब्बत हमें यूहन्ना की इंजील 7 बाब की 40 आयत में बेगर्स मोहब्बत के बारे में मिलती है। अगर किसी के पास पुराने पदस है तो देख सकते हैं यूहन्ना की इंजील 7 बाब 26 में आयत लिखा है, और मैंने उन्हें तेरे नाम से वाकिफ किया और करता रहूंगा ताकि जो मोहब्बत तुझको मुझसे थी वो उनमें हो और मैं उनमें हूँ। ये यीशु मसीह की यानी बेटे की बेगर्स मोहब्बत, कि वो कहता है कि जो मोहब्बत बाप को मुझसे थी वही मोहब्बत मैं हम सबसे करता है, अपनी शागिर्दों से करता है, और कहता है तो वही मोहब्बत मैंने उनसे की ताकि जो मोहब्बत तुझको मुझसे थी वो उनमें हो और मैं उनमें रहूं। अजीजों, इसी मोहब्बत में हमें खुदा की मुफ्त बरकत नजर आती है। मुफ्त बरकत कौन सी है? कि उसने हमारे साथ मुफ्त निजात का वादा किया, उसने हमें मुफ्त रूह कुदस अता किया, उसने हमें मुफ्त मोहब्बत दी, उसने हम पर मुफ्त फजल दिया। ये खुदा की मोहब्बत जो के बाद उसके बेटे यीशु मसीह ने दी, और उस यीशु मसीह की मोहब्बत जो वो हमारे साथ करता है वो मुफ्त के हमें रूह कुदस अता करता है, हम पर फजल करता है और अपनी जान को कुर्बान करके हमें छुड़ाता है। पहले दो कलमात और तीसरा कलमा जो अभी आपके सामने बयान किया जा रहा है, ये हमें दुनियादारी के हवाले से करने मिलते हैं। लेकिन पहला यूहन्ना 3 बाब की 16 आयत में हम देखते हैं, प्लानिंग का जैसा है तो प्लीज पढ़ के रखिएगा, क्योंकि हम खुदा के कलाम को सीखते आए। तो खुदा के कलाम को सीखने के लिए मुकद्दस का हाथ में मोटा, और जब केवल सामने से कलाम करे तो उसकी बातों को सुना करें और उसे कलाम में मार किया करें ताकि हमारे लिए आगे को आसानी हो सके। पहले यूहन्ना 3 बाब की 16 आयत में है, हमने मोहब्बत को इसी से जाना कि उसने हमारे वास्ते क्या किया? उसने हमारे वास्ते अपनी जान दे दी।
पहला हमारा की 16 में लिखा है, हम के मोहब्बत को इसी से जाना कि उसने हमारे वास्ते अपनी जान दी। अजीज़, तीसरे करने में भी हमें यही मोहब्बत का पैगाम मिलता है, जिम्मेदारी का एहसास नजर आता है। यीशु की सलीब के पास, जो कि आज की तलावत अभी की गई है, आप उसके दोबारा वजह तलावत की तरफ 25वीं आयत से 27वीं आयत तक लिखा है, यीशु की सलीब के पास 3 औरतें खड़ी और चौथा शख्स कौन है? उसका शागिर्द जिससे यीशु मोहब्बत करता है। यीशु की सलीब के पास उसकी माँ यानी मुकद्दसा मरियम, उसकी माँ की बहन मरियम लुपास की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। उसकी माँ की बहन मरियम लुपास की बीवी, यानी अगर हम आसान लफ्जों में देखें तो यीशु मसीह की खाला, उसकी मासो, ठीक है, और वो भी उसके शागिर्दों में से ही शागिर्द थी। उसकी माँ की बहन मरियम लुपास की बीवी और तीसरी औरत कौन है? मरियम मगदलीनी, जिसमें से कितनी बरूहें निकली थी? 7 बरूहें, और वो जान के तक यीशु के साथ वफादार है। ये 3 औरतें यीशु की सलीब के पास खड़ी हैं और उस दर्द को, उस तकलीफ को महसूस कर रहे हैं। और कितना बड़ा ये दर्द है कि एक माँ का या माँ जैसी औरतें जो यीशु से मोहब्बत करती हैं, उस तकलीफ को बर्दाश्त करें। हमारा बच्चा गिर जाए, बुखार चढ़ जाए, बीमार हो जाए तो माँ तड़प जाती है, दिन रात एक कर देती है उसको ठीक करने। और यहाँ पर वो इकलौता और वो खास बेटा जो कि रूह से पैदा हुआ है। अगर हम देखें तो जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई और जब पेशे पर की गई थी तो लिखा है कि मरियम, मुकद्दसा मरियम अपने दिल पे बातें रखती और सोचती रहती। और यहाँ पर भी जब इतनी अजीयत कैसे मिली, उसको कोड़े मारे गए, उसके सर पे कांटों का ताज रखा गया, उससे इतनी भारी सलीब उठा के चलने को कहा गया, तो जब यीशु गिरता होगा, जब मुकद्दसा मरियम को मौका मिलता होगा तो वो भागती हो, वो अपने बेटे का खून पहुंचती हो, वो अपने बेटे के आंसू पहुंचती हो। तो आपको क्या लगता है यीशु रोता नहीं होगा? रोता होगा, क्योंकि वो काबिल इंसान था, उसे तकलीफ हो रही थी, वो दर्द में मुब्तला था और बहुत ज्यादा तकलीफ। एक छोटा सा कांटा लगने से कितनी तकलीफ है, यहाँ पर तो सारे कांटों से भरा हुआ था। तो जब वो गिरता होगा, मुकद्दसा मरियम भागती होगी, दुपट्टा पकड़ती होगी, उसका मुंह साफ करती होगी, उसको छूती होगी। अगर हम देखें पैशन ऑफ क्राइस्ट की जो मूवीज बनाई गई है तो हम देखते हैं कि वो जो कैरेक्टर मुकद्दसा मरियम का पेश किया जा रहा है, उसकी तरह के साथ सचमुच उसकी की माँ अंतर्वाद जैसी मोहब्बत दिखाते हुए वो यीशु के लिए वो भी सब कुछ करती है जो रियल में उसकी माँ ने, जो असल में उसकी माँ ने किया हो। लेकिन आप देखते हैं कि एक बड़ी सी सलीब है जिसमें यीशु मसीह लटके हुए हैं और बहुत दूर, मतलब ये नहीं कि उसकी सलीब के पास होगी, काफी दूर होगी वो, इतना दूर लगाने के चाहते मैं खड़ी हूँ और वो आकर की बेंच, शायद इतना दूर, इतनी दूर से अगर वो उसको देख रहे हैं कि जो बाउंड्री बनाई जाती थी जब सलीब पे किसी को मसलूब किया जाता था, तो वो जो जगह होती थी उसके दाखिल आम इंसानों को दाखिल नहीं होने दिया जाता। तो इसी तरह से जब एक बड़ी सी सलीब पर यीशु मसीह लटके हैं तो काफी दूर उसकी मुकद्दसा मरियम, उसकी माँ और उसकी औरतें और यीशु का शागिर्द खड़े उसको देख रही है। लेकिन वहां पर जब उसको देख रही है, तक रही है, तो ये और वो जो बेटा है जिससे यीशु मोहब्बत करता है, जिसका नाम यूहन्ना है, यीशु के शागिर्दों में से एक शागिर्द, यीशु के 11 शागिर्द जो कि यीशु को छोड़ के चले गए, और बहुत सी भीड़ जो यीशु के पीछे पीछे आती थी, जो बहुत से खाती थी, जो खाना खाती थी उसके साथ, उसका यीशु को छोड़ के चली। लेकिन सिवाय इन 4 शख्सों के जो जान देने तक यीशु के साथ वफादार रहे, यीशु की जान देने तक उसके साथ खड़े रहे और उसको देखते रहे, यीशु ने उसे मुखातिब होकर कहा, ऐ औरत, तेरा बेटा ये है, अपनी शागिर्द से कहा दे तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। अगर हम थोड़ा सा गौर करें कि लफ्ज़ औरत क्यों कहा गया,
तो अजीजों ने इब्रानी जुबान का एक लफ्ज है और इब्रानी जुबान में इसे ईशा यकारा कहा जाता है। अब तो उर्दू में पढ़ रहे हैं ना, ऐ औरत देखिए सुनते इब्रानी में कहा ईशा यकारा, जिसका तर्जुमा हमें मिलता है रिस्पेक्टेड, बहुत पॉसेस, बहुत मोहतरम। तो यसु ने कहा कि मोहतरम औरत या रिस्पेक्टेड वुमेन, और उसने रिस्पेक्टेड के तौर पर, मोसेस के तौर पर मुखातिब किया और कहा कि आज से मैं तुझे मजबूत हाथों में सौंपता हूं। उस शादी से जिसे यसु मोहब्बत करता था, अब की जैसी मोहब्बत करता था, उसी शादी के सबूत किया और उस शादी के सबूत करते हुए उसने कहा कि आज से तेरा बेटा ये अजीज इस तरह से हमें एहसास के साथ साथ जिम्मेदारी के साथ साथ तो चीजें और मिलती हैं जो हमारे सीखने के लिए है कि अगर हम यीशु से अपनी मां में मोहब्बत करते हैं, अगर हम यीशु के शागिर्द यूहन्ना की तरह और उनकी बातों की तरह यीशु को करते रहते हैं, अपनी जान देने तक उसके साथ वफादार रहते हैं, तो यीशु अपनी खास जिम्मेदारियां हमें सौंपता है। आज के दौर में वो हम पर जो जिम्मेदारियां आयद करता है, वो कलीसिया के तौर पे हो सकती है, वो हमारी हिम्मत के तौर पे हो सकती है, वो हमें हमारे ईमान के तौर पे हो सकती है। तो आज जो सीखने की बात हमारे लिए भी है कि अगर हम यीशु को करते रहते हैं, उसकी तरफ अपनी नजर उठाते रहते हैं, तो वो हमें एक जिम्मेदार इंसान बनाते हुए हम पर बहुत बड़ी और अच्छी जिम्मेदारियां सौंपता है। जो मोहब्बत खुदा ने हमसे की, वो मोहब्बत हम एक दूसरे से करें, ताकि इससे सब जाने कि हम उसके शागिर्द, अगर हम यीशु के शागिर्द बनते हैं तो उसकी खास जिम्मेदारियों में, उसके खास लोगों में शामिल हो जाते हैं। तो अजीजों, खुदा अपने कलाम के वसीला से हमें अपनी हजूरी में चुनता है, अपनी हजूरी में कायम रखता है और चाहता है कि जिस तरह उसने अपने हर शागिर्द को यूहन्ना पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी कि अपनी मां के सबूत की, और हमें लिखा हुआ भी देता है कि शागिर्द ने भी बहुत अच्छी जिम्मेदारी निभाई और उसी वक्त से उसे अपने घर में दे दिया। वही जिम्मेदारी आज यीशु हमारे सबूत भी करना चाहता है और अच्छी और बड़ी जिम्मेदारियों के साथ हमें अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता है। खुदा के कलाम में हम खुदा के कलाम के साथ, अपने खुदा बाप के साथ, अपने यीशु के साथ हमेशा मजबूती के साथ आएंगे, उसके कलाम पर ईमान करके उसको देखते रहें, तो खुदा अपनी जिम्मेदारियों में हमें शामिल होने का वजह बताते रहे। खुदा के कलाम की सलाह से हम सबको बरकत बख्शे।